हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आहा जिंदगी एडुकेयर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एसोसिएटिव लॉज, जो कि लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स का एक पार्ट है और हम इसका प्रूफ भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या होता है एसोसिएटिव लॉज। देखिए, एसोसिएटिव लॉज के अकॉर्डिंग सपोज ए, बी एंड सी तीन सेट्स हैं, ठीक है। देन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो हम बोल सकते हैं यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स आर एसोसिएटेड, ठीक है। तो हमें एक एक करके इसे प्रूव करेंगे। देखिए, आप ये जो है वेरीफाई कर सकते हैं यूजिंग वेन डायग्राम। तो क्या करना है कि पहले एलएचएस का वेन डायग्राम बना लीजिए, फिर आरएचएस का वेन डायग्राम बना लीजिए और देखिए दोनों ओवरलैप हो रहा है या नहीं। ठीक है, दोनों अगर ओवरलैप हो रहा है एक दूसरे से तो दोनों सेम है और दोनों बराबर हैं, ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं प्रूफ करके। पहला क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। अच्छा, मान लीजिए हमें दो सेट को इक्वल प्रूव करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है। मान लीजिए दो सेट है हमारा x एंड y और हमें x इक्वल टू वाई अगर प्रूव करना है, तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि x इज द सबसेट ऑफ सेट y एंड y इज द सबसेट ऑफ सेट x, ठीक है। अगर ये दोनों हम प्रूव कर देते हैं तो हम बोल सकते हैं कि सेट x विल बी इक्वल टू सेट y, ठीक है। सिमिलरली अगर हम प्रूव कर दें कि जो हमारा LHS है दैट इज अ सबसेट ऑफ RHS एंड RHS इज अ सबसेट ऑफ LHS, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। चलिए इसी को बेसिस लेकर हम प्रूव करते हैं। सपोज x जो है एक एलिमेंट है A यूनियन B यूनियन C का, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है कि x विल आल्सो बी एन एलिमेंट ऑफ A यूनियन B यूनियन C, मतलब RHS का भी एलिमेंट होगा तभी सबसेट होगा, ठीक है। x भी है एनी एलिमेंट ऑफ A यूनियन B यूनियन C। चलिए तो x इज एन एलिमेंट ऑफ A यूनियन B यूनियन C। अब देखिए यूनियन का मीनिंग क्या होता है, और होता है, ठीक है। तो x इज एन एलिमेंट ऑफ A यूनियन B और x इज एन एलिमेंट ऑफ सेट C, ठीक है। अब देखिए हम इसे भी ओपन करेंगे, तो x इज एन एलिमेंट ऑफ सेट A और x इज एन एलिमेंट ऑफ सेट B और x इज एन एलिमेंट ऑफ सेट C, ठीक है। अब इसे अगर हम रीअरेंज करें तो रीअरेंज करके हम क्या लिख सकते हैं, इसे देखिए x इज एन एलिमेंट ऑफ सेट A। अगर हम ये और कर दें और बाकी इन दोनों को एक साथ क्लब कर लेते हैं, दैट x इज एन एलिमेंट ऑफ सेट B और x इज एन एलिमेंट ऑफ सेट C, ठीक है। चलिए अब यहां हमारा हो गया x इज एन एलिमेंट ऑफ सेट A और x इज एन एलिमेंट ऑफ सेट A यूनियन B, B यूनियन C, ठीक है। B और C है, x इज एन एलिमेंट ऑफ B यूनियन C, ठीक है। इसे देने की भी जरूरत नहीं है, देखिए, ठीक है। अब देखिए हम यहां से क्या कर सकते हैं, x इज एन एलिमेंट ऑफ A। अब यहां देखिए और है तो ये हमारा यूनियन हो जाएगा A यूनियन B यूनियन C। अब देखिए हमने स्टार्टिंग में एज्यूम किया था कि x इज एन एलिमेंट ऑफ A यूनियन B यूनियन C और इससे हमने कंक्लूड किया कि x विल आल्सो बी एन एलिमेंट ऑफ A यूनियन B यूनियन C। तो हम बोल सकते हैं A यूनियन B यूनियन C is a subset of A यूनियन B यूनियन C। चलिए इसे हम वन एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब चलिए सिमिलरली हम क्या ऐसा प्रूव कर सकते हैं कि दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस। सेम इसी मेथड से प्रोसीड करेंगे, ठीक है। सिमिलरली we can prove that A union B
यूनियन सी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, सिमिलर ऑपरेट करना है हमें। ठीक है, ऐसे ही प्रोसीड करेंगे तो ये भी हम प्रूव कर पाएंगे। अब देखिए, अगर 1 और 2 देखें तो ये अगर हमारा सेट x है, ये कंप्लीट सेट y है। ठीक है, तो x इज अ सबसेट ऑफ y और यहाँ पर y इज अ सबसेट ऑफ x। तो फ्रॉम 1 and 2 हम बोल सकते हैं कि A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। ठीक है, चलिए ये तो हमारा एक पार्ट हो गया। अब पार्ट बी में क्या है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। चलिए इसका भी प्रूफ देख लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ भी हम सेम करेंगे जैसे हमने पार्ट ए में किया था। ठीक है, वैसे ही प्रोसीड करना है। तो यहाँ इंटरसेक्शन है तो हमने एज्यूम कर लिया कि x इज एनी एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ठीक है, तो सेम वैसे ही हम करेंगे। देखिए, x इज एन एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब देखिए, इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। यूनियन का मतलब और, इंटरसेक्शन का मतलब एंड। तो x इज एन एलिमेंट ऑफ सेट A and x is an element of set B intersection C। ठीक है, तो x is an element of set A and ये हमारा क्या हो जाएगा, x is an element of set B and अब इस वाले इंटरसेक्शन को ब्रेक करेंगे, x is an element of set C। ठीक है, अब देखिए अगेन हम क्या करेंगे, रीअरेंज करके लिख देते हैं। तो x is an element of set A and x is an element of set B and x is an element of set C। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं x is an element of set A intersection B and x is an element of set C। ठीक है, तो इन दोनों से हमें पता चल गया x इज एन एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ठीक है, अब देखिए हमने स्टार्ट किया था एज्यूम करके कि x B एन एलिमेंट ऑफ सेट A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, और हमने फिर कंक्लूड किया कि x इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो ये क्या होगा, इसका सबसेट हो जाएगा। देयरफॉर A intersection B intersection C is a subset of A intersection B intersection C। ठीक है, ये हमारा 1 इक्वेशन नंबर हो गया। ठीक है, अब देखिए सिमिलरली अगर हम इसका एलिमेंट ले लें कि RHS का एलिमेंट एक है x, तो हम सेम वे से प्रोसीड करके प्रूव कर पाएंगे कि RHS इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ LHS। Similarly, we can prove that A intersection B intersection C is a subset of A intersection B intersection C। ठीक है, B intersection C। अब देखिए अगर 1 और 2 हम देखें तो इन दोनों से कंक्लूड हम कर पाएंगे, क्योंकि ये अगर मान लीजिए एक सेट है LHS और RHS दूसरा सेट है, तो एक जगह हमने बोला कि x इज द सबसेट ऑफ y, दूसरी जगह हमने प्रूव कर दिया y इज द सबसेट ऑफ x। तो फ्रॉम 1 and 2 हम बोल सकते हैं A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ऐसे ही प्रूव करते हैं हम। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया एसोसिएटिव लॉस और इसके प्रूफ का हमने डिस्कशन किया। ओके, थैंक यू।